पर बहुत लोगों को प्यार हो जाता है, कुछ लोगों का इश्क मुकम्मल हो जाता है तो कुछ का दम तोड़ देता है। लेकिन आज जिस प्यार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके अंजाम के बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कोई हत्या, बलात्कार, लव जिहाद जैसी प्रेम कहानी नहीं है ये है एक साजिश पाकिस्तान की, जिसने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। साल था 2005। विशाल ने एक लड़की से चैटिंग शुरू की। चैटिंग की शुरुआत टाइम पास के लिए हुई थी, लेकिन वो टाइम पास प्यार कब बन गया ये विशाल को पता नहीं चला। 2 साल बाद इंटरनेट चैट, सैकड़ों फोन कॉल, पाकिस्तान की 2 यात्राओं और इस्लाम में धर्मांतरण के वादे के साथ शुरू हुई इस प्रेम कहानी का अंजाम कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। दरअसल साल 2007 में पुणे पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे 7 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस घटना को बीते 16 साल हो चुके हैं, लेकिन पुणे पुलिस अब भी आईएसआई एजेंट सलाउद्दीन शाह और उसकी बेटी फातिमा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि विशाल की प्रेम कहानी में आईएसआई एजेंट की एंट्री कहां से हो गई? फातिमा कौन है? धर्मांतरण किसका होना था? पुलिस इन्हें क्यों ढूंढ रही है? और क्या प्यार करना गुनाह है? अगर नहीं तो विशाल को गिरफ्तार क्यों किया गया? सवालों का पिटारा जब खुल गया है तो एक-एक करके हम जवाब भी देंगे आपको। बता दें कि झारखंड के एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला विशाल साल 2004 में पढ़ाई के लिए पुणे आया। साल 2005 में विशाल याहू मैसेंजर के जरिए एक लड़की के संपर्क में आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने खुद को पाकिस्तान के कराची की रहने वाली फातिमा सलाउद्दीन शाह बताया। पुलिस के अनुसार विशाल फातिमा से चैट करने के लिए हर रोज एक इंटरनेट कैफे में जाता था और वो वहां से घंटों चैट करता था। विशाल और फातिमा ने एक दूसरे से बात करते हुए अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फातिमा ने कहा कि उसके पिता सलाउद्दीन पाकिस्तानी रिटायर्ड सेना अधिकारी थे। पुलिस ने बताया कि विशाल फातिमा के प्यार में पागल हो गया था और उसने अपने वर्चुअल गर्लफ्रेंड फातिमा से शादी का प्रपोजल भी रख दिया। फातिमा के पिता ने पहले तो इस शादी से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मान गए। हालांकि पिता ने शर्त रख दी कि शादी से पहले विशाल को अपना धर्म परिवर्तन कराना होगा। साजिश यहीं से शुरू होती है। अब तक फातिमा और विशाल का रिश्ता चैटिंग से आगे बढ़ चुका था। रोज फोन पर बात करने के लिए फातिमा ने विशाल को एक पाकिस्तानी फोन नंबर दिया था। एसटीडी बूथ के मालिक ने पुलिस को बताया कि विशाल उनके बूथ से हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड से घंटों बात करता था। इसमें 1.5 लाख रुपए का बिल आया। हालांकि विशाल ने सिर्फ 40,000 रुपए ही चुकाए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार फातिमा के पिता ने विशाल को पाकिस्तान आने के लिए कहा और लालच दिया कि अगर विशाल फातिमा से शादी कर लेता है तो उसके पिता दोनों को लंदन में सेटल करवा देंगे। विशाल ने भी पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अप्लाई किया, लेकिन किसी कारणवश उसका आवेदन खारिज हो गया, जिसके बाद फातिमा के पिता ने उसे दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी सैयद एस हुसैन तिरमिजी से संपर्क करने के लिए कहा और उसका नंबर भी साझा किया। फातिमा के पिता ने कहा कि वो उसे पाकिस्तानी वीजा दिलाने में मदद करेंगे। इसके बाद विशाल ने तिरमिजी से संपर्क किया। इस दौरान विशाल दिल्ली आ गया और पहाड़गंज इलाके में रहने लगा। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो फातिमा के पिता ने उसे कई बार पैसे भी भेजे। वहीं तिरमिजी ने विशाल के लिए वीजा का इंतजाम करवा दिया और वो साल 2006 और साल 2007 में 2 बार पाकिस्तान पहुंचा। इस मामले की जांच कर रहे पुणे पुलिस के एक पूर्व अधिकारी भानु प्रताप वर्गे ने कहा, हमें जानकारी मिली थी कि विशाल जब पाकिस्तान से लौटा था तब उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ सीडियां मौजूद थी। हमारे पास जानकारी थी कि ये डॉक्यूमेंट और बड़ी जानकारी किसी पाकिस्तानी एजेंट को सौंपने की योजना बना रहा था, इसलिए हमने उस पर निगरानी रखना शुरू कर दी। विशाल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पुलिस ने 8 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उस वक्त भी पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध तस्वीरें मिली। वो पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए भी गया था। विशाल के पास से कई संवेदनशील स्थानों की तस्वीर भी मिली थी। इसके अलावा उसके पास से सेना के अधिकारियों के टेलीफोन नंबरों की फोटोकॉपी, फातिमा की तस्वीरें और सलाउद्दीन शाह को संबोधित एक लिफाफा भी बरामद किया। तत्कालीन अपराध शाखा में एक सहायक पुलिस निरीक्षक रघुनाथ फुगे ने विशाल के खिलाफ पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया। उस पर ओएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। विशाल ने पुलिस को दिए अपने बयान में फातिमा और उसके परिवार से मिलने, कराची में उनके घर पर रहने, खरीदारी करने, होटल और बगीचे में जाने के बारे में बताया।
पाकिस्तान की दूसरी यात्रा के दौरान सलाहुद्दीन उसे एक गुप्त स्थान पर ले गया था, जहां उसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। विशाल ने बताया कि फातिमा के पिता सलाहुद्दीन ने उसे इस्लामी धार्मिक प्रथाओं को सीखने और पुणे में सैन्य प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों के बारे में तस्वीरें और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था। विशाल ने बताया कि पहली बार जब वो पाकिस्तान से वापस आया तो जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। उसने तिरमिजी से संपर्क किया और हाफिजी नाम के एक व्यक्ति से एक सीडी प्राप्त की। पुलिस को अब तक इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। विशाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई ईमेल आईडी की जांच की। पता चला कि विशाल फातिमा से हर रोज बात करता था और उसने इस्लाम कबूल करने के लिए पुणे और मालेगांव में कुछ मुस्लिम मौलवियों से संपर्क किया था। पुणे के एक मुस्लिम मौलवी ने भी उसने फातिमा के पिता सलाहुद्दीन से फोन पर बात की थी। पुलिस ने कहा कि सलाहुद्दीन ने कथित तौर पर मौलवी को बताया कि विशाल पहले ही इस्लाम कबूल कर चुका है और उसे बिलाल नाम दिया गया है। पुलिस ने अदालत में बिलाल के संदर्भ में एक ईमेल रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया। पुणे शहर की पुलिस ने इस पूरे मामले में वीजा दिलाने वाले पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी सहायता मांगी है, लेकिन वियना कन्वेंशन के नियमों की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जुलाई 2007 में जब पुलिस ने पुणे की अदालत में विशाल के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया तो उसने उन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वो 2 बार पाकिस्तान जरूर गया था, लेकिन केवल अपने प्रेम संबंधों की वजह से। हालांकि सबूत उस वक्त भी विशाल के खिलाफ ही थे। 29 मार्च 2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुचित्रा घोड़के की अदालत ने विशाल को आईपीसी की धारा 120B और ओएसए की धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस ने बताया कि फिलहाल उसे सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया है, लेकिन फातिमा के पिता और आईएसआई एजेंट की तलाश पुलिस को आज भी है। जाते जाते हम आपसे बस यही इतना कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ है, आप दिल खोलकर सोशल मीडिया चलाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि कहीं आपका इस्तेमाल सोशल मीडिया के जरिए गलत जगह तो नहीं हो रहा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।